का ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो आगे बढ़ के अपने ज्ञान से इस घर का, इस गांव का, इस समाज का, अपने प्रखंड का, अपने राज्य का, अपना देश का रक्षा सुरक्षा ज्ञान दूसरे को देगा और आगे बढ़ाएगा। और सारा काम करने के लिए आप उसको अच्छा ज्ञान के लिए आप स्कूल में मास्टर साहब के यहाँ भेजते हैं। यह दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु सदगुरु। सदगुरु जो है, सदगुरु का काम है कि भगवान और गुरु में अंतर वह समझाएगा। कहा गया है ना, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपनो, गुरु दियो बताए। यह कौन बताएगा कि गुरु और भगवान कौन होते हैं? यह काम सदगुरु का है और ईश्वर और गुरु में अंतर वह समझाते हैं। और चौथा गुरु है जगत गुरु। जगत का मतलब समझते हैं ना, कि जिसकी इच्छा से हम आए हैं, करा के घर वाले सोचेंगे कि हम पार उतर गए। नहीं, शिव चर्चा ऐसे नहीं होता है। आपको मैं खुश करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ कहने आया हूँ कि शिव चर्चा आप कैसे शिव का शिष्य बनिएगा, कैसे आप अच्छा होइएगा, आपका समाज, आपका गांव, आपका घर, अपने स्वयं कैसे अच्छा रहिएगा, इसके लिए परिचर्चा किया जाता है कि यहाँ का आदमी शिव का शिष्य बने और अपने गुरु के दिशा में चले और अपनी दशा को बदले। लौकिक जगत में जो प्रक्रिया इच्छा है, आप कैसे जीना चाहता है, कैसे रहना चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार आपका गुरु देगा। लेकिन इच्छा होगी तब ना। हम लोग तो रंगने और रंगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तब न कबीरदास लिखे हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के हो गया तू बकरा। तो बोल रहे हैं कि आप बच्चे लोग को शांत कीजिए। कहने का मतलब है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, या तन को रंग के आप हम बैठते हैं और कहते हैं साधु है, संत है, या तन न रंगा हुआ है, मन कैसे रंगेगा? कबीरदास जी लिखे हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन कैसे रंगेगा? इस तन में जो मन बोल रहा है उसको आप पहचान रहे हैं कि कैसा रंग का है, कितना बड़ा है, कैसा है, देखने में कैसा है। हमारे अंदर में बैठा हुआ ये मन बोलता है। जेकर बोलती है उकरे चलती है, बोलती बंद चलती खत्म। आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप ही का औलाद आप ही को घर से बाहर कर देगा। आप ही का औलाद, आप ही का बेटा बेटी, आप ही का पति, आप ही का पत्नी आपको घर से बाहर कर देगा। जब तक बोलती है तब तक रिश्ता है, तब तक बोलती है तब तक आपकी चलती है। बोलती खत्म, चलती बंद हो जाएगी। फिर जहाँ से आप आए हैं वहाँ चले जाइएगा। तभी ना रामायण में तुलसीदास लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश में आप हैं, यानी कि शिव के अंश में आप हम हैं। इसका अंश जैसी कहता न कबीरदास, हंसा उड़ गया, अब जे ढड्ढर पड़ल है घर पर, हंसे उड़ गए, यानी कि तन में से मन निकल गया। अब तन के कौन काम? आप ही का रिश्तेदार, आप ही का सब कुछ जो है घर से बाहर कर देगा। आप ही सब कुछ जो है कष्ट काट के घर बनाए, खेत पथार बनाए हैं, महल अटारी, घोड़ा गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ किए हैं। क्या होता है? बैंक में पैसा रखा हुआ आपका बैंक में रह जाता है। खेत आप लिखवाए हैं, खेत यहीं पड़ा रह जाता है। आप महल बनवाते हैं, महल यहीं रह जाता है। यहाँ तक के महल से भी बाहर आपका तन को कर देता है। तन जाता है कहाँ? जहाँ से आया था वही तन फिर पुनः श्मशान की ओर आपको ले जाता है। श्मशान में कौन है?
अघोरियों के रूप में वह गुरु है, कपिलेश्वर के रूप में वह गुरु श्मशान में है। आपकी भाव जगाने के विदा है, आना और जाना उसी की इच्छा से आप हम चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, कल आप हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे आपको हमको खुद पता नहीं है। उसको पता है कि आपको भेजा है, कब तक यहाँ रहने देगा, कब तक आपको रहना है, और एक दिन आपको यहाँ से विदागरी करा लेगा, चल जाना होगा। सोचने की चीज है। तो साहब कहें कि शिव का शिष्य बन जाओ यार, कुछ भी खाते हो पीते हो, कैसे रहते हो नहीं रहते हो, उससे उसको मतलब नहीं है। सिर्फ शिष्य भाव उत्पन्न करने की विधा यह शिव चर्चा है। और आपका भाव अगर जग जाए तो वह गुरु आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारा आपका भाव जगता कहाँ है? अपना रिश्ता कायम किए हुए हैं, बेटा है बेटी है पोता उसी में समटे हुए हैं, रहते उसी में है। तो साहब कहें कि मैं नहीं करता हूँ घर छोड़ने के लिए, आपको बाल बच्चा है आपका, उसका पहले पालन पोषण कीजिए, उसकी रक्षा सुरक्षा आप करते हैं कीजिए, उसी में आप अपना गुरु को सम्मिलित भी कर लीजिए। कहिए कि पहला आप ही है मालिक, आप ही है गुरु, तनका घर पर दया न कर देतिएगा, हमारा सब पर दया न कर देतिएगा कि अपने के शिष्य बन जातेगा। मन ही मन सुमरने से आपका अगर काम हो जाता है तो इससे बड़ा क्या चाहिए आपको। इसी का नाम शिव चर्चा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। हमारा ही आप ही का हमको औलाद पुनः ही घर से बाहर कर देता है और पुनः हम लोग चले जाते हैं। सब कुछ रिश्ता यही रह जाता है, सारा रिश्ता यही टूट जाता है। और इस तन को जहाँ तक के तन पे नाच करते हैं कि हमसे सुंदर कौन है, हमसे बढ़िया कौन है, हमसे ताकतवर कौन है, हम सोचते हैं करते हैं, समाज में दिखाते हैं करते हैं, और जाने खानी सारा ताकत सब सुंदरता सब खत्म हो जाती है, यही रह जाता है। साहब कहें कि बाबू अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में शिव को समाहित कर लो। एक दिन हो सकता है कि यहाँ भी अच्छा हो जाएगा और जहाँ से तू आया है वहाँ भी अच्छा रहेगा। कहने का मतलब इस समाज में जितना कष्ट है, जितना पीड़ा है, जितना द्वंद्वता है, इससे ज्यादा मन यहाँ से जाएगा वहाँ कष्ट है। शिव तक के पहुँचने के लिए, शिव तक के आप हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे। यहाँ से अनेक आदमी गए हैं, मन उसका गया है, शिव तक के नहीं पहुँच पाया है। सभी को इच्छा है कि शिव तक के पहुँच जाए। तो साहब कहे कि शिव का शिष्य बन जाएगा, शिव की दिशा में चलेगा, शिव का काम करेगा तो लौकिक जगत भी अच्छा हो जाएगा और यहाँ से जाएगा वहाँ भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज न कल हमको यहाँ से जाना सत्य है।